सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं बिगनर्स के बारे में कि अगर कोई है जो ट्रेडिंग को स्टार्ट करने की सोच रहा है या ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुका है, तो उसका रोड मैप क्या होने वाला है, कैसे वो आगे अपने इस जर्नी को कंटिन्यू करे, किस प्लानिंग के साथ, किस स्टडी के साथ और किस साइकोलॉजी के साथ वो अपने आप को इस ट्रेडिंग प्रोफेशन में कंटिन्यू करे। सो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझा सकूँ जो रियलिटी ऑफ द ट्रेडिंग होती है और कैसे इस प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से जो है मैं मनी को मैनेजमेंट करते हैं, मनी मैनेज करते हैं इसके अंदर और साइकोलॉजी को मैनेज करते हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग सीखने के लिए एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रेडिंग में आने से ही पैसा बन जाता है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मिथ है, ये एक सीखने की चीज़ है। और जब तक आप इसको सीख नहीं लेंगे सेम लाइक कि कोई भी प्रोफेशनल बंदा जब किसी प्रोफेशन में आता है तो उससे पहले उसकी पढ़ाई, उसकी जो भी कोर्स होते हैं लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट और जो भी चीज़ें हैं, तो उसके पीछे ऑब्वियसली वो कुछ पढ़ाई करके आता है, कुछ तैयारी करके आता है, फिर वो उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करता है। सिमिलरली ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है, तो वो इसको भी हम लोगों को इसी नज़रिए से देखना है कि यहाँ पे पैसा बनाना ही एकमात्र इसका सूत्र नहीं है। सबसे पहले इसको सीखना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है और कहीं न कहीं ट्रेडिंग एक बहुत टफ प्रोफ़ेशन का नाम है। बहुत, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी ईज़ी टूल टू मेक अ वेरी टफेस्ट मनी। ओके? तो इस तरीके से इसको अगर आप लोग समझेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्टार्ट करते हैं और किसी से सुन के, किसी से जान के, तो वो एक गैम्बलिंग माइंडसेट से यहाँ पे आते हैं और अपने पैसे को गैम्बल करके यहाँ पे और फिर अपना लॉस करके और फिर उसके बाद से पछताते हैं। सो क्यों ना हम लोग इसको एक ऑर्गेनाइज़ वे में लेके चलें, एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से इसको सीखें पहले, कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो आज उस लर्निंग के प्रोसेस में ये चैप्टर 1 होने वाला है। ओके? तो हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि ट्रेडिंग को सीखने के लिए किस माइंडसेट की ज़रूरत है, किस मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है और किस साइकोलॉजी के साथ हम इसे स्टार्ट करें ताकि लॉन्ग टर्म में हमारे साथ अ, हमारा जो व्यू है ट्रेडिंग को लेकर के वो सही रहे और हम अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करें। अ, ताकि जो है हम लोग एक इनिशियल टाइम में ही एक प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ आगे चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकें फॉर द लाइफ टाइम फॉर द सॉरी। तो कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग सीखने से पहले हम लोगों को ये जानना है कि ट्रेडिंग में एक चीज़ होती है जहाँ पे रियल मनी को एंगेज करके चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, ठीक है ना? तो रियल मनी को एंगेज इन द सेंस कि जब तक आप इसके अंदर अपने रियल मनी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? तो तब तक जो है वो आप इसकी साइकोलॉजी को, इसके सेंटिमेंट को और अपने माइंडसेट को आप कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे। तो इसको सीखने का एकमात्र उपाय ही यही है कि हमें अपने रियल मनी को इसके अंदर एंगेज करना पड़ता है, ताकि हम जो है इसको इसके सेंटिमेंट्स को मार्केट के या अपनी साइकोलॉजी को समझ सकें क्योंकि उसको ही बैलेंस करना ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ा टूल है ये कि हम कैसे अपने इमोशन को, अपने पैसों को और बेसिकली ट्रेडिंग एक मनी मैनेजमेंट का नाम है। पैसों को मैनेज करना कैसे है, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। इसी को इस प्रोफ़ेशन के अंदर मास्टरिंग कहते हैं कि मैंने अपने पैसे को ट्रेडिंग में मैनेज करना सीख लिया। So how it comes, it will be like कि सबसे पहले आप लोगों को ना अपना एक
माइंडसेट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इसको स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक ऐसा पैसा जो मेरी सेविंग हो सकती है, मेरा ऐसा पैसा हो सकता है कि जिस जो अगर मार्केट में ड्यूरिंग दैट लर्निंग फेज हम उस पैसे को एज अ फी इस्तेमाल करेंगे, और उस पैसे को हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे कि उस पैसे के खत्म होने से पहले हम एक ट्रेंड ट्रेनर बन जाए। हम लोग एक प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ जो है इस गेम में आगे बढ़ जाएं। सो लेट्स सी, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास सपोज करिए कि 1 लाख रुपए है। देखिए मेरे पास कोई बहुत ऐसे टूल्स नहीं है जो कि मैं, क्योंकि मैं बहुत एक ऑर्गेनाइज यूट्यूबर नहीं हूँ, या कोई एक ऐसा टीचर नहीं हूँ कि जो मैं अ, बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करके आप लोगों को कोई कोर्स बेच रहा हूँ इस तरीके से। जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जब ट्रेडिंग में घुसे थे तो हम लोगों को कोई सिखाने वाला नहीं था। सो मार्केट से बहुत मार खा के और इस तरीके से हम लोगों ने खुद से चीज़ों को सीखी है। तो जो मेरा व्यू बना हुआ है, तो हम लोग फिलहाल तो उसी के ऊपर मैं अपनी राय रखूंगा आप लोगों के सामने, और होपफुली शायद आप लोगों को ये काफी काम आए। तो आज चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोगों को कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लर्निंग, जब हम इस ट्रेडिंग की को सीख रहे हैं। और सीखते टाइम हमें अपने पैसे को इसके अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जिस पैसे को मिसमैनेज करके जो एक इनिशियल टाइम पीरियड में जो ट्रेडर है वो काफी अपनी साइकोलॉजी को खराब कर चुके होते हैं। सो सपोज कर लीजिए कि जैसे आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। सो आप अपना 1 लाख रुपए का कैपिटल एक सिक्योर्ड करिए इस काम के लिए, और उसको साइड रखिए उठा करके। नाउ अब आपको एक काम करना है। आपको इस 1 लाख रुपए के कैपिटल को डिवाइड करना है 4 पार्ट में। ठीक है, 4 पार्ट में। सो 4 पार्ट में क्यों? इसलिए क्योंकि ये 1 लाख रुपए का कैपिटल जो है वो हम एक साथ इसके अंदर इन्वॉल्व करके इसको डुबाएंगे तो नहीं। हम इस 1 लाख रुपए के कैपिटल को भी जो है ना प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एटलीस्ट 4 फेसेस में। ठीक है, सो 1 लाख रुपए को डिवाइड कर लेते हैं 4 पेट में, 4 फेस में। तो ये 25K के अप्रॉक्स आता है हमारे पास। सो ये 25K जो कैपिटल होगा, अब इस 25K का इस्तेमाल हमें कब, कहाँ और कैसे करना है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। सो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 25K सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम अब हमें अपनी ओवरऑल कैपेबिलिटी पता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए का पोटेंशियल है मार्केट को देने के लिए एज द फीस, जो कि हम लर्निंग फेज में अपने अपने इस कैपिटल को जो है इस्तेमाल करेंगे फॉर द लर्निंग ऑफ द ट्रेडिंग। और उस कैपिटल को हम पार्शली यूज करेंगे 4 टाइम में, और वो 4 टाइम हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब वी स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस ऑन इट फर्स्ट ऑन डेमो अकाउंट। ओके, सो डेमो क्यों? पहले हम क्या करेंगे कि डेमो अकाउंट अपना बनाएंगे। डेमो अकाउंट के अंदर, क्योंकि डेमो एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे इसके ऊपर तो भी आपकी साइकोलॉजी सेट नहीं हो जाएगी अनटिल कि आपको आपको उस पैसे को रियल समझना है। तो रियल आप कैसे समझेंगे? क्योंकि डेमो में तो सिर्फ एक अमाउंट डालना होता है। मतलब आप सिर्फ टाइप करो 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 हजार, इट्स ऑल अप टू यू। तो उसमें कहीं कहीं आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो सेट नहीं हो पाती अपने रियल अमाउंट को लेकर के। सो जैसे कि हम यहाँ पे 25 हजार रुपए के कैपिटल को फाइनलाइज कर चुके हैं कि इस 25 हजार के कैपिटल से हमें जो है अपने ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना है और इसी से हमें सीखना है। सो डेमो अकाउंट में ना एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर अकाउंट अमाउंट जो कि ये 25 हजार रुपया है।
ओके। 25,000 रुपए से हम 2 महीने के लिए अपने आप को डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम 25,000 रुपए के अकाउंट को मैनेज करते हैं ट्रेडिंग में, है ना? जब आप एक बार 2 महीना इसके ऊपर स्किल्ड हो जाएंगे या थोड़ा बहुत क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जो बेसिक है मार्केट का, जो सबसे बड़ा टूल है, जो सबसे बड़ी कॉज है लोगों को, जो जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ही पैसा है। पैसे का जो सेंटिमेंट होता है, जब वो लूज हो जाता है, एक बड़ा अमाउंट लूज हो जाता है इसके अंदर अनप्लान्ड तरीके से, और फिर उसके बाद से ना आप लर्निंग फेज में तो आते हैं, लेकिन लर्निंग फेज में ना फिर आपका कहीं ना कहीं एक माइंडसेट डिस्टर्ब रहता है अपने लॉस को लेकर के, और कहीं ना कहीं बैक साइड में आपका लॉस जो है ना वो आपके ऊपर हावी रहता है, और एंड ऑफ द डे सब कुछ सीखने के बाद भी आप उस रेवेंज में रह जाते हैं कि कैसे भी करके मैं मार्केट से अपना लॉस निकाल सकूं। सो उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है एक ट्रेडर को ग्रो करने के। तो अच्छा ये है कि हम लोग स्टार्ट ही सही तरीके से करें, एक प्लान तरीके से करें जहाँ पे हमारे लॉस हमारे साइकोलॉजी पे हावी ना हो, और ट्रेडिंग को हम प्रॉपर एक स्किल्ड की तरह से अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें, ना कि एक श्राप की तरह से कि वो किसी तरीके से हमारी जिंदगी में आया और हमारी जिंदगी को तहस नहस करके चला गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डेमो में हमने 2 महीना प्रैक्टिस करना है 25,000 रुपए के अपने फिक्स कैपिटल को, जो हमारा माइंडसेट जिसके ऊपर रेडी है ना? जब 2 महीना हम प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारा रिजल्ट कुछ मतलब कुछ अच्छा आने लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, अब यहाँ पे ये 25,000 का जो डेमो अकाउंट है इसके ऊपर हम लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है, हम लोगों को प्रैक्टिस करना है अब यहाँ पे सारे तरीके के टेक्निकल टर्म्स, लाइक जो भी अब टूल्स होते हैं ट्रेडिंग के, लाइक चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, और ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है? ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो आप लोग धीरे धीरे कोरिलेट करेंगे। मैं ही आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में वो फेज समझा दूंगा कि वो कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेमो में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे 2 महीने के लिए। 25,000 रुपये उसके अंदर अमाउंट सेट करेंगे। उस 25,000 रुपये से हम जो है ट्रेडिंग करके अपने चार्ट पैटर्न को समझना शुरू करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को, या टेक्निकल जितनी भी चीजें होती हैं ट्रेडिंग में उनको हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। वंस वी विल गेट सम काइंड ऑफ रिजल्ट, कुछ आने लगता है और हमें लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें सही चल रही हैं या कुछ हमें समझ में आने लगा है, फर्दर हम क्या करेंगे अपना 2 महीना, या कुछ लोगों को हो सकता है कि 3 महीना भी लग जाए, फिर हम अपना रियल अमाउंट जो कि ये 25,000 रुपया है, 1 लाख रुपए का फोर्थ पार्ट जो 25,000 रुपया है, वो फिर हम अपना इसके अंदर इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है? अब इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे तो इसका इन्वॉल्वमेंट, सॉरी, एक चीज और हम लोग थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। सो जैसे मान लीजिए ये 25,000 रुपया जो है हम लोगों का सेट हो गया डेमो में। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? एक तो वो मैंने बताया ही आपको कि चार्ट पैटर्न और ये सारी जितने भी टेक्निकल चीजें होती हैं, इस डेमो अकाउंट से, इस कैपिटल से हमें साथ साथ सीखते चलना है। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि इस पैसे को मैनेज करना, कि ये रियल अमाउंट को हमें समझना है और इसको कैसे हमें मैनेज करना है। सपोज करिए कि आप अगर जैसे कि मैं ज़्यादा गोल्ड ट्रेड करता हूँ, ठीक है, क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, तो उसमें क्या करें हम, इसको कैसे समझें कि किस लॉट साइज में हम इस अमाउंट को ट्रेड करें ताकि हमारी एक सही डायरेक्शन बनी रहे, सही फैसले बने रहें। तो इस 25,000 रुपये पे डेली बेसिस पे हमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ट्रेड प्लान करनी है। वो रैंडम हो सकती है, अगर नए लोग हैं तो वो रैंडमली ट्रेड करें, है ना? उनके लिए भी
क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है प्रैक्टिस करेंगे, धीरे-धीरे अपने आप को एक ऑर्गनाइज़्ड ट्रेडिंग ज़ोन में लेके जाएँगे। फिलहाल के लिए वो अपने आप को रैंडम ट्रेड करें, लेकिन इससे ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें। इससे ज़्यादा ट्रेडिंग का मतलब ये है कि फिर आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाएँगे और वो एक बहुत गंदी आदत है जो शुरुआत में लग जाती है, क्योंकि अगर उसमें एक बार अगर आप प्रॉफ़िट भी देख लेते हैं ना, तो वो प्रॉफ़िट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि वो उस आदत लगा देता है और फिर आदमी जो है ना, उस रिज़ल्ट को अपने माइंड से निकाल नहीं पाता है। उस तलाश में वो ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ट्रेड हमें फिक्स कर लेना है कि 3 से 4 ट्रेड हमें लेना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हमारा ये होगा डेली, है ना? और फिर उसके बाद से हमारा दूसरा काम ये है कि हम अपने कैपिटल का कम से कम मिनिमम 2%, ठीक है? 2% एक ट्रेड में रिस्क लेंगे और ये होगा हमारा रिस्क रिस्क ओके, और हमारा एटलीस्ट 5% हर कैपिटल में हर ट्रेड में रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? ये 4% भी चलेगा, 5% भी चलेगा प्रैक्टिस के टाइम पे। तो एटलीस्ट ये ट्रेडिंग पे हमें स्किल्ड करना है अपने आप को, ठीक है? एक तो ये हो गया कि टूल्स हम सीखेंगे, सारे टूल्स हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें जो है मार्केट को जस्टिफाई करना है, किस तरीके से जो भी एक ट्रेडिंग नॉलेज होती है, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ होती है, उनको एक तो हमें सीखते रहना है साथ में, और हमें सबसे इस और उससे भी अहम काम ये है कि हमें इस वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अल्टीमेटली हम कहीं अपने पैसे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम लोगों को पैसे को मैनेज करना सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साथ-साथ। तो सबसे पहले ₹25,000 को हम लोग इस तरीके से सेग्रीगेट करेंगे कि दिन भर में 3 से 4 ट्रेड लेंगे, 2% का एक ट्रेड में रिस्क लेंगे, 5% का रिवॉर्ड लेंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस वे में लेके चलेंगे, है ना? अब इसके अंदर लॉट साइज़ हम क्या मैनेज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं गोल्ड करता हूँ, तो गोल्ड के अंदर मुझे इस कैपिटल पे इनिशियल टाइम पे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे 0.02, ओके? इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है ना? अगर बीटीसी में आप हैं, तो आपको अगर आप बीटीसी में हैं, तो आपको 0.04 या 5 कर लीजिए आप, ठीक है? उससे ज़्यादा आप नहीं करिएगा उसमें, क्योंकि आपका पर डे ट्रेड कम है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि एक्चुअली गोल्ड ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो इस तरीके से आप मैनेज करिए। लॉट साइज़ ये होने वाली है आपकी, है ना? और इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। जब एक एक टाइम आएगा, जब आप थोड़ा-सा और ऑर्गनाइज़ हो जाएँगे, अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को समझने लगेंगे, चार्ट को समझने लगेंगे, अपने एक टेक्निकल या अपने एक सेटअप को समझने लगेंगे, फर्दर आप जो है धीरे-धीरे इस कैपिटल को अपने इन्वॉल्व करना शुरू कीजिएगा, 25,000 को, ठीक है ना? तो ₹25,000 को भी जब इन्वॉल्व करना है, जब वो रियल अमाउंट हो जाएगा, तो रियल अमाउंट में आपको क्या करना है, जो या 2 या 3 महीने के बाद, तो आप उसमें क्या करने वाले हैं, आपका सबसे पहला और प्रायोरिटी ये रहेगा कि आपको अपने कैपिटल को सबसे पहले सेव करना है ना, तो सेव योर कैपिटल फर्स्ट। सबसे पहले प्रॉफिट से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अभी फ़िलहाल कमाना नहीं है, आपको मार्केट में टिकना आना चाहिए, मार्केट में होल्ड करना आना चाहिए। मार्केट क्योंकि ऐसी चीज़ है ना कि वो आपके उसकी नज़र आपके कैपिटल पे ही रहती है बेसिकली। वो आप
किसी भी तरीके से वो ये चाहती है कि ट्रेडर कुछ ना कुछ गलती करके या मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा अपना रूप कर लेगी, कुछ ना कुछ ऐसे अपने नेचर को बना लेगी कि आपको वो लालच देगी और आप अपना कोई ना कोई गलती करके इस कैपिटल को आप डुबा देंगे। तो अगर आप इस पे स्ट्रिक्ट है, अपने रूल पे स्ट्रिक्ट है, तो ये एक बेसिक टूल है जो आपको हमेशा हर तरह के फेस में सेफ रखेगा, है ना? तो आप इस पे ध्यान देते हुए आप जो है इस जर्नी को शुरू कीजिए। पहले डेमो शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एक सर्टेन अमाउंट से, फिक्स अमाउंट से जो आपके कैपिटल का एक ऑर्गेनाइज वो एक ऑर्गेनाइज पोर्शन है। आप उसी पे प्रैक्टिस कीजिए, फील इट लाइक अ रियल मनी, और उस रियल मनी उस डेमो अकाउंट में ही अपनी सारे आप जितने भी ट्रेडिंग के रूल्स होते हैं उस रूल्स को फॉलो अप कीजिए। जब आप एक बार उस रूल को फॉलो अप करके प्रैक्टिस कर लेंगे अपने ऊपर, अपने माइंडसेट को ऑर्गेनाइज कर लेंगे इसमें, देन यू शुड स्टार्ट विद द रियल अमाउंट। और उसके अंदर भी आपका सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम अपने कैपिटल को नहीं डूबने देंगे। और वो कैपिटल को कौन नहीं डूबने देता है? वो कैपिटल को ये रूल्स नहीं डूबने देता है। कौन? जो कि ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, रिस्क से बचाता है, अच्छे रिवॉर्ड दिलाता है, लॉट साइज उल्टी सीधी नहीं लेने देता है जिससे कि आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाए। ठीक है? क्योंकि गलतियां तो आपसे होंगी, गलतियों से आप बच नहीं पाएंगे। ठीक है? चाहे आज, चाहे आप 2 साल के बाद कीजिए, 3 साल के बाद कीजिए, तो गलतियां आपसे होती रहेंगी। ये मार्केट में कभी कोई 100% सही नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो बिकॉज वी आर ह्यूमंस और वी हैव फीलिंग्स, वी हैव सेंटिमेंट्स, तो हम लोग कभी भी जो है मशीन की तरह नहीं बन सकते हैं कि हम एक एल्गो हैं और हम अपने सिस्टम के बिहाफ ही काम कर रहे हैं। नहीं, हम अपने फीडिंग के बिहाफ काम नहीं करते हैं, हम अपने माइंड के फीडिंग के बिहाफ, हम अपने मन के सोच के फीडिंग के बिहाफ, हम अपने इमोशन के फीडिंग के बिहाफ फैसले लेते हैं। तो मार्केट उसी का फायदा उठाता है और हम लोगों को जो है अपने आप को एक रूल बेस्ड ट्रेंड ट्रेडर बनाना है। ठीक है ना? तो हम लोग उस पे काम करेंगे। तो फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस शुरू कीजिए इसके ऊपर, और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पे हम लोग आगे मैं आपको आगे चार्ट पैटर्न और ये सारी चीज़ें जो भी टेक्निकल टूल्स है वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा और बात करूंगा कि वो क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल तो आप लोग इसको समझिए, ये बेसिक फंडामेंटल है ट्रेडिंग का। ठीक है? जो जितने भी लोग ये ट्रेडिंग के उसको नॉलेज लेते हैं ना कि किसी तरीके से मुझे टेक्निकल टर्म्स पता चल जाए, दैट इज ओनली फॉर 15% द होल पोर्शन ऑफ द ट्रेडिंग। वो 15 से 10% का ही पार्ट है। बेसिक पार्ट ये है, आपको इसके ऊपर कमांड, जो लोग भी इस जर्नी में मतलब शुरू करने चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो अपनी जर्नी को प्लान करें, अनप्लान तरीके से इसमें ना एंटर करें, क्योंकि ये एक ऐसी समंदर है जहाँ पे किसी तरीके का कोई रोक नहीं है, किसी तरीके का कोई रूल नहीं है। आपके रूल ही आपको बचाने वाले हैं। ओके? तो आप लोग फिलहाल ट्राई करें इस तरीके से। जो लोग स्टार्ट करने को सोच रहे हैं प्लान करें, और जो स्टार्ट कर चुके हैं ना वो रुक जाएं अभी, और वो फिर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें और फिर अपने आप को जो है इस तरीके से, क्योंकि आगे चल के वो बहुत खो जाएंगे और एंड ऑफ द डे उनका लॉस काफ़ी हो जाएगा। फिर वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फिर वो लॉस आपको जो है ओवरकम करने नहीं देता है। आप अच्छी अच्छी ट्रेडिंग सीख भी जाएंगे, उसके बाद भी आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं रहेगी जो आपको प्रॉफिटेबल होने नहीं देगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, और आप आगे कंटिन्यू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। होप सो कि ये चीज़ें आपको काफ़ी पसंद आई होंगी और काफ़ी काम आएंगी आपके। थैंक यू।